नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज एक खास मुद्दे पर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज बिहार की राजनीति में जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर कौतूहल मचा हुआ है कि क्या तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, उनके जो विधायक हैं 25 विधायक, क्या वो टूटने वाले हैं। ये बात यूं ही नहीं चर्चा में है, क्योंकि ये इस बात को लेकर अब बल मिलता है, क्योंकि बीजेपी के कई कद्दावर, 1 2 3 कई कद्दावर नेताओं ने इस बात को लेकर कहा है, डंके की चोट पे कहा है कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, उनके विधायक है, वो टूट रहे हैं। इन सबसे आगे जेडीयू के विधायक ने भी, एमएलसी ने कह दिया, नीरज कुमार ने, कि पार्टी बिल्कुल टूटने वाली है, टूट के कगार पर है और तेजस्वी यादव के 18 विधायक उनके साथ आने वाले हैं। इस तरह की बातें चल रही है पूरे बिहार की मीडिया में, देश की मीडिया में, कि क्या तेजस्वी यादव की इतनी बड़ी हार के बाद क्या तेजस्वी यादव की पार्टी वाकई टूट के कगार पर है। रवि उपाध्याय सर से आप जानते हैं, क्योंकि हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस पर विश्लेषण करने बैठे हैं, क्योंकि कहीं भी अगर ये बातें केवल यूं ही चल रही है मार्केट में, मीडिया में, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है और अंदर की खबर क्या है, इस पर हम आज विश्लेषण करेंगे। तो हमारे साथ रवि उपाध्याय सर इस पर ज्यादा जुड़कर बताएंगे। सर, जिस तरीके की बातें आ रही है, दावेदारी की जा रही है बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की तरफ से, बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं ने खुलकर कहा इस बात को, क्या वाकई तेजस्वी यादव इतने कमजोर हो गए हैं कि अपने विधायकों को वो समेट नहीं पाएंगे? क्या टूट जाएगी ये पार्टी, टूट जाएंगे आरजेडी के विधायक? क्या 25 विधायक इतनी खराब हार के बाद तेजस्वी इतने भी कमजोर नहीं हुए क्या कि वो पार्टी को, अपने विधायकों को बचा नहीं पाए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह बात जो जितनी बात छन करके आ रही है, और छन करके नहीं आ रही है, इतनी बात पुख्ता दावा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने दावा किया कि 25 के 25 विधायक जो है सो आरजेडी के आ रहे हैं इधर। नंबर 1। नंबर 2, बार पूर्व मंत्री, नीतीश कैबिनेट में पूर्व मंत्री थे, अभी सिटिंग एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह दावा कर रहे हैं कि 18 विधायक इधर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि जेडीयू के एमएलसी, प्रखर प्रवक्ता, मुखर प्रवक्ता जो कह लीजिए नीरज कुमार, वह दावा कर रहे हैं कि 18 आ रहे हैं। 18 2 लोगों का दावा। एक रामकृपाल जी का क्या कहना है? उनका 25 का दावा है। तो गजब बात है, 25 का 25 विधायक चल जाएगा, मतलब तेजस्वी यादव भी शामिल हो जाएंगे एनडीए में। निश्चित रूप से वह जो दावा कर रहे हैं, तो 25, हंसी नहीं आती है इस पर। बिल्कुल, देखिए, संख्या बल आरजेडी का 25 ही है विधायकों की। और आप समझ पा रहे हैं कि 25 विधायक हैं, तो नेता प्रतिपक्ष भी वह हैं, तेजस्वी यादव। तो अब कह रहे हैं कि 25 के 25 जब आरजेडी के विधायक इधर चले आएंगे, माने एनडीए की तरफ चले आएंगे, तो इसका मतलब तेजस्वी यादव आएंगे, जो आपका सवाल है। और जो कह रहे हैं बड़े चेहरे हैं, बड़े, किस तब तो रवि सर, इस पर भी सवाल उठना लाजमी है कि जब मान लीजिए कि एक कह रहे हैं नेता के 18 विधायक टूटने वाले हैं, यहां तक तो आप स्वीकारित है कि आप स्वीकार कर सकते हैं। एक कह रहे हैं कि वो भी कहते हैं कि 18 विधायक जेडीयू वाले ही बोल रहे हैं, लेकिन रामकृपाल यादव का कहना है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, लालू यादव के हनुमान रहे एक जमाने में, अगर वो इस बात को कह रहे हैं और एक मंत्री के पद पे रहते हुए, तो अब यह लगता है कि अब तो इस पर विश्वास ही करना मुश्किल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुक्केबाजी हो रही है, कोई 18 कह रहा है, कोई 16 कहेगा, कोई 15 कहेगा। अब तो ये बाउंसर मार दिया रामकृपाल यादव जी ने, 25। यानी कि अब ये जान लीजिए, हमारे दर्शक समझ ले कि नीतीश कुमार के साथ, बीजेपी के साथ अब तेजस्वी यादव भी रहेंगे, यानी विलय हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, तो रामकृपाल जी का यह जो है सो निश्चित रूप से जो आदमी बिहार की राजनीति को, नॉन पॉलिटिकल बात है, तो ये समझ रहा है, या जो समझ रहे हैं, या जिसको आप डिकोड करना चाहते हैं, इस तरीके से नहीं होता है। आप जो है सो किसको बोल रहे हैं कि 25 के 25 इधर चले जाएंगे? 25 ही उनका स्ट्रेंथ है, और तेजस्वी यादव उसमें नेता प्रतिपक्ष है, उनको जो ले करके, और ऐसे देखिए मजे ले रहे हैं लोग। मतलब तेजस्वी जो लापता हुए हैं, जो गायब हुए हैं कुछ दिनों से, देखिए शिवानंद तिवारी जी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, इससे पहले कई एपिसोड में हम लोगों ने बात की।
क्या ये नहीं लगता है कि शिवानंद तिवारी ने उस समय जो बातें बुरी लगी होंगी तेजस्वी यादव को, लेकिन वो सही तरफ इशारा किए थे शिवानंद तिवारी कि अगर आप मौका देंगे तो कुछ इसी तरीके से लोग माहौल बनाएंगे। ये माहौल बनाया जा रहा है। देखिए निश्चित रूप से शिवानंद तिवारी देखिए परिपक्व नेता है, समझते हैं हर चीज को, ग्राउंड जीरो को भी समझते हैं, क्या स्थिति परिस्थिति बनी इसको भी समझ रहे हैं। वह देखिए शिवानंद तिवारी ने इस बात को भी कोट किया था कि आप देखिए आप 25 विधायक जीत करके आए हैं, आप जो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, लालू प्रसाद यादव की खराब स्थिति रही, 22 एमएलए उनके जीत कराए, वह लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं रहे। तो इतनी बात तो एज ए गार्जियन वो कह रहे हैं तो वह ठीक समझ में आता है। लेकिन इस तरीके से अब जो झोल झाल है, तेजस्वी यादव है नहीं, लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली में अपनी बड़ी बिटिया के यहाँ है, तो इतनी बात जो समझ में आ रहा है। देखिए ये एक बात समझने वाला है, यह ऑपरेशन तीर है या यह ऑपरेशन लोटस है। ऑपरेशन तीर है या ऑपरेशन लोटस है, यानी दोनों तरफ खलबली मची हुई है। यह भी बात हम मानने को तैयार हैं कि तेजस्वी खेमे में भी थोड़ा कौतूहल है। जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, राबड़ी देवी के विश्वस्त लोगों से हमारी बातचीत और रवि सर से बातचीत हो रही है, उधर भी खेमे में कौतूहल मचा हुआ है कि कौन किसके संपर्क में है। तो बीजेपी वाले में भी सब उधर भी लोग लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो गेम खेल रहे हैं, हम इसका खुलासा धीरे धीरे करेंगे अगले एपिसोड में, तो बहुत कुछ खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि रवि सर हमारे पास एक जानकारी है जिसमें कि एक बड़ी चीज है, बड़ा खेल, बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं तेजस्वी यादव भी। देखिए उसी अब इसी पर हमारा है, देखिए इसी को लेकर के जो ऑपरेशन तेजस्वी यादव कर रहे हैं, या जिस तरीके से अंदर खाने में बहुत सारी बातें, उसको हम अगले एपिसोड में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन यही घबराहट, यही बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ रही है। और इसी बौखलाहट का नतीजा तो लगता है कि कोई 18 कह रहा, कोई 16 कह रहा, कोई 25 कह रहा, यानी हमारे अंदर जो कुछ खलबली मची हुई है, तो ये प्रेशर को कम करने के लिए उधर प्रेशर बढ़ाया जाए, इसलिए किया जा रहा है। तो यही है सारा चीजें, एकदम ठीक बात है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा में अभी 89 विधायक हैं, ठीक बोल रहे हैं, अगर 89 विधायक हैं तो ऐसे में देखिए अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी केंद्र की भी में भी सरकार नहीं है, ये बात समझ। वहां भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर है, और चिराग पासवान, और चिराग पासवान ये बैसाखी पर है वहां पर, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी अपने बलबूते नहीं खड़ा होगी, अनलेस और अनटिल कि जब पूरी तरीके से। हमको ये बात नहीं समझ में आ रहा रवि सर कि इतना बड़ा मैंडेट आपको आया, 89 बीजेपी, 85 जेडीयू, उसके बाद भी उधर के तरफ जहां बुरी तरह से हार, जमींदोज हो गई आरजेडी। 2010 के बाद यह पहला मौका है जब 25 से इतना बॉटम लाइन पर आरजेडी है, तब भी आप कह रहे हैं 25 का 25 जो है इधर आ जाएगा। तो आपको क्या जरूरत है भैया, आपको तो 202 है, आप तो 200 पार है, तो 200 पार में भी आपको 25 लेने की मतलब आप चाहते हैं कि सुपड़ा साफ हो जाए। ऐसा होता है क्या? क्या तेजस्वी यादव का विलय हो जाएगा? जरा रवि सर आप ही बता दीजिए। ये इतनी बात समझ लीजिए कि अभी पूरी तरीके से फील्ड खाली मिला हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, और ऐसी स्थिति में जो ऐसे चेहरे बोल रहे हैं कि 25 के 25 इधर आएंगे, वह भी समझ रहे हैं इस बात। कौन बोल रहे हैं सर? रामकृपाल यादव, लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले, कहां से इनको इतना इनपुट मिल रहा है? क्या तेजस्वी यादव बता रहे का? कोई इनपुट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है। ये बात, इतनी बात समझ लीजिए कि ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की। ऐसा तो नहीं सर कि एक बड़ा वोट बैंक को भी ये किया जा रहा है, निशाने पर है, क्योंकि मुसलमान और यादव ये वोट पर तेजस्वी यादव की नींव खड़ी है एमवाई पर। क्या वहां मैसेज दिया जा रहा है कि ये लोग बीजेपी में आ सकते हैं, तो उनका जो वोट बैंक है उनको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए हम शुरू में ही कहे कि यह मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है, तो इससे कुछ नहीं होने जा रहा है। देखिए यह हास्यास्पद है, जो हम आपको पहले ही बताया कि जो इन बातों को समझ रहे हैं, और देखिए आप देख रहे हैं कि एनडीए में ही खटपट है। आप इस बात को देखिए ना, एनडीए में खटपट, अरे एक दूसरे खींचतान में लगे हैं, कौन बिग बी बनेगा, कौन बीजेपी 89 पर है, वो भाई बिग बी है, बिल्कुल शुरू से तो बिग बी रहे नीतीश कुमार, माने जेडीयू। तो ये 85 कब 90 हो जाए इस चक्कर में लोग नहीं लगे हुए हैं क्या? इधर भी लगे हुए हैं। बीजेपी चाहती है कहीं हमरे में से ना कम हो जाए,
क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरा पर तो वोट मिला है, उसी पर इस मिला बात है। को तो स्वीकार करना होगा। एकदम स्वीकार तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी इस बात को लेकर खलबली मची हुई है। रामकृपाल यादव हो या फिर रवि सर बता रहे हैं, बाकी जो नेता है, और अंदर खाने की खबर ये भी कह रहे हैं कि वहां भी टेंशन है, बहुत टेंशन है कि कब क्या होगा, कहीं नीतीश जी छलांग मार के बिग बी बन गए। और इधर देखिए उपेंद्र कुशवाहा, जरा इस पर भी हम जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी आंख तरेर रहे हैं, दोनों आदमी। देखिए निश्चित रूप से जीतन राम मांझी भी जो इशारों में बड़ी बात कह रहे हैं, एनडीए में सब कुछ सहज नहीं असहज दिखाई पड़ रहा है। आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी को देखिए, चिराग पासवान की पार्टी भी देखिए, उनके जो अरुण भारती जो नंबर 2 के ओहदा पर हैं, बहनोई है, जमुई से सांसद हैं। चिराग पासवान की जो सीट छोड़ा था, उन्होंने हाजीपुर से आए थे तो वहां से वो लड़े थे उनकी सीट पर, तो वह भी इशारों में बड़ी बात उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके रहा, हम रहे न तुम, और हमको उन्होंने कोट करके कोट से कोट कर, तो यह कहीं किसकी ओर इशारा हो रहा है, किसको कह रहे हैं? तो यही तो रवि सर, क्या इस बात पर हम लोग नहीं मान सकते कि ये जो डैमेज दिखाई दे रहा है बीजेपी और एनडीए के भीतर, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वो सारा गेंद जो है वो तेजस्वी यादव के पाले में फेंका जा रहा है, ताकि पब्लिक जो है वो कंफ्यूज रहे इस बात को लेकर कि भाई इधर जो है वो ऑल इज वेल है, उधर गड़बड़ है। लेकिन असलियत यह है कि इधर भी गड़बड़ी चल रही है, और इस बात की जानकारी पुख्ते तौर पे हम लोग इस बात को मानते हैं कि आज बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर खींचतान जबरदस्त है। और आगे की कड़ी में, आगे के वीडियो में हम और रवि सर आपके अपने दर्शकों के बीच में वो भी खबर लाएंगे जो अब तक किसी के पास नहीं है, केवल एएसआर न्यूज के पास है, कि तेजस्वी यादव कौन सा गेम प्लान कर रहे हैं। लालू यादव दिल्ली में बैठे हुए हैं, आंख का ऑपरेशन करा रहे हैं, दिमाग काम वो सही कर रहा है जैसे पॉलिटिकल हो रहे हैं। जिस तरीके से बाकी राजनेताओं में लालू यादव की भूमिका अलग रही है, तो इस बात से आपको इनकार नहीं कर सकते कि लालू प्रसाद यादव का जो एक फैन फॉलोइंग है, लालू प्रसाद यादव के बिहार की राजनीति में जो मास में पकड़ है, और जो कूटनीति जानते हैं लालू प्रसाद यादव, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है सर। इसको अगले अंक में हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन इसकी क्या खलबली है, अंदर अंदर तो खबर है ये बात। निश्चित रूप से खलबली बौखलाहट है एनडीए में, आप इस बात को मान के चलिए। आप इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है कि लोग, अब देखिए सबसे बड़ी बात, तेजस्वी तो कुछ खेल कर रहे होंगे। निश्चित रूप से तेजस्वी इसी तरह झाल कीर्तन तो कर नहीं रहे। लालू जी, खाली आंख का ऑपरेशन करा तो बैठे वैसा ही उनका ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं वहां दिल्ली में अपनी बड़ी बिटिया के यहाँ। और निश्चित रूप से देखिए, जितना आप खिचड़ी पकाना है पका लीजिए, लेकिन आप उनको परेशान भी कर रहे हैं कि 10 सर्कुलर रूट छोड़ने के लिए भी कह रहे हैं, वो भी हम लोग ब्रेक कर दिए। हम लोग जो वीडियो दिखा दिए, बिल्कुल किसी के पास नहीं है, खोज रहे हैं मकान लोग कि बंगला कहाँ है, नैका वाला जो बेउर जेल से ऊंचा का दीवार है। अरे हम लोग दीवार के अंदर घुस गए, एएसआर न्यूज अंदर घुसकर अंदर का लोगों से बात भी कर लिए। तो हम लोग उसी तरीके से अगले अंक में, हमारा अगला वीडियो जब आप देखिएगा, जिसमें हम और रवि सर उस बात का खुलासा करेंगे कि ये जो टूट फूट चल रहा है, एक बड़ा गेम प्लान दिल्ली से रचा जा रहा है, और बिहार में जब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आएंगे तो सब चीज न तो दुरुस्त करेंगे, बल्कि उधर वाले खेमा में जो है उधर के इधर खींचतान होगा। हम बहुत खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन रवि सर 2 लाइन इस पर भी बोल दीजिए, क्या होने वाला है। नहीं देखिए, आप एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे या हैं अभी, नीतीश कुमार भी दिल्ली गए थे। हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं। फोटो उनकी तस्वीर जो है सो आपको नरेंद्र मोदी के साथ या अमित शाह के साथ वायरल हुई, फोटवा पर भी। हाँ, लेकिन उसके बाद का क्या हंस रही यह कोई नहीं जानता, इसको भी हम लोग डिकोड करेंगे। तो रवि साहब ने इशारा कर दिया है कि भाई दिल्ली जो गए हैं तो दोनों दिल्ली में थे, आंखें के बहाने कम से कम मुलाकात या फोन पे बात हुई है। तो देखिए आगे के अंक में आपको इस बात का एक खुलासा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बात को लेकर हम लोगों ने डिस्कशन किया, रवि सर ने बहुत मजबूत जानकारी और सच्ची जानकारी दी कि दोनों तरफ इस बात को लेकर कौतूहल मचा हुआ है, एनडीए के खेमे में और महागठबंधन के खेमे में। देखिए आरजेडी के 25 विधायकों का दावा कर रही है बीजेपी कि वो टूटकर इनके तरफ आएगी, बिल्कुल हास्यास्पद है। हालांकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर यही मान के चला जाए कि भाई आरजेडी पूरी तरह से फेल, तेजस्वी का सारा फॉर्मूला फेल और लालू भी फेल। तो अब देखना होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन हम लोगों के पास जो सोर्सेस का जानकारी है कि इससे कोई बड़ा खेल, अगर एनडीए कोई खेल खेल रही है, इससे बड़ा खेल
तेजस्वी और लालू यादव के पिटारे में है और उस पिटारे को भी हम लोग बहुत जल्द खोलेंगे। लेकिन इस खबर पर जो हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। जो भी सजेशन होगा हम आपको अपने चैनल में उसको जोड़ेंगे। और रवि उपाध्याय सर और अमित कुमार सिंह यानी हम दोनों लोग हमेशा से किसी खास मुद्दे के साथ जुड़ते रहे और इस मुद्दे पर भी आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी हम स्वागत करेंगे। और आप हमारे चैनल को ASR न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।